ओम शांति। 15/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह बना बनाया आदि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। नाम ही एक्टर, एक्टिंग ना करे तो एक्टर कैसे कहलाएगा। और मोक्ष माना वहाँ जाकर परमानेंट बैठ जाए, एक्ट ना करे। और ये अनादि ड्रामा है और ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। क्वेश्चन, शिव बाबा अशरीरी हैं, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। आंसर, बाबा कहते बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। भोग आदि लगाते हैं ना बाबा को, तो भासना लेती है ब्रह्मा बाबा की आत्मा। स्वाद वैसे नहीं वो खाते, वो भी खाती नहीं क्योंकि सूक्ष्म है, अव्यक्त है। गीत छोड़ बीते आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाई ही वह जाते हैं जिसमें अपना तैलुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पुलार को ही कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। ना परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हो। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के माफिक मह तत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज़ पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले मह तत्व में हैं। स्टार माफी की हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सब आत्माएं हैं सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब मैं आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है ही दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाना होता है। जब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते सिंहासन छोड़ करके आओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्सर शोभता ही नहीं है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार माफिक हैं। फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती हैं, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में आती हैं। ये अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना ही है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो फिर सतो रजो तमो में पास होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है। हर चीज़, हर आत्मा, हर वस्तु, व्यक्ति 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो में आता ही है। वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना ही है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। शिव कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता मैं ही हूँ।
जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने का लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वो सदगति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो में पास करेंगे। अभी सब सतो प्रधान हैं, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनावे। बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई नहीं सिवाय श्रीमद् भगवत गीता के। बाबा ने कहा सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, शिव बाबा। उन्हों की गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता है, सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। बाबा कहते हैं गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता, फिर अलग अलग शास्त्र क्यों होते। बाप सबको कहते हैं अपनी को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला मैं भी हूँ। बाकी तो आते हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं हाँ नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका ड्रामा में पार्ट फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का आदि अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सत्युग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया है जो भी शास्त्र हैं उनमें हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे फिर वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स है, निबंध लिखने जैसी हैं। यहाँ गफोड़े की बात ही नहीं है। हार जीत का यह ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं है। परमात्मा को याद करें तो फिर वह बातें भी तो समझें कि हम ब्राह्मणों को किसने रचा। तुमको तो सन्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम। चोटी की तो कोई बात ही नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं। इसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए। देवताएं हैं सतयुग में, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते ही नहीं। ये राज बाप आकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी भी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं कितने ढेर के ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाते, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं।
बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो सबकी सब भक्ति की है, तब तो फिर भगवान मिला और भगवान ने आकर के ज्ञान दिया और ज्ञान से सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं। शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। बाबा ने कहा कितने वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सद्गति करते हो, परंतु ये कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हो बहू इन्हों का ही यादगार है। ऐसे मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शिव शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर भी ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो यह सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता ही नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे आदि आदि। बात अभी की है, भंबोर को आग तो लगनी ही है। अंत काल में जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बिगर ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकते। यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया, इनको शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था हो बहो इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुये बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे ही सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दो तो क्या बस वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ थोड़ी कोई जानते हैं, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही नरक का द्वार है ना। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? ये तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनवाए, फिर बनाने वालों ने कोई से ने ठीक बनाया, कोई ने रॉन्ग बनाया, मिक्स कर दिया है। तो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसी को भगाया क्या? किसी को कभी कहा था कि कराची से में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए वो चले आए। तो राइट क्या है वो बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो? अरे मुझे तो गृहस्थियों के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बताता हूँ।
तो कितनी गुह्य बातें हैं। ये नई धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में ये ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ ये ज्ञान ही प्रलोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वो राइट या उन्हों का राइट। सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता। भले इसने पढ़े तो बहुत है, ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत पढ़े हैं ना, परंतु वो सुनाते थोड़ी हैं। ये तो शिव बाबा अब नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं। शिव बाबा केवल मुरली सुनाते, सब शास्त्रों का सार सुनाते, बाकी और कुछ बाबा नहीं सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का ही काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। हर एक धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता। तमु प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब और यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, और फिर जाकर दैवी गोद लेंगे। स्वर्ग के मंदिर बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ने हैं। बाप कहते हैं बच्चे, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी बाबा ने कहा विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। ददर्ची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। दादियों को बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। हाँ, बाबा ने कहा साकार में बाबा ने जब गुरु किए हुए थे तो बाबा भी गुरुओं को बहुत माल आदि खिलाते थे। तो यहाँ कहा बाबा ने बहुत परहेज रखनी पड़ती है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे, यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। सेकंड पॉइंट, ददर्ची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर माया जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से
भरपूर रहे। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्तियाँ हों। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ये अव्यक्त इशारा है। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ही सुनहरी जंजीर है। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। मेरी यह विशेषता है, मेरी यह नेचर है। अब इस मैं और मेरे पन से मुक्त बनो। ओम शांति।